नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ कि उस विशेष सत्र की जो 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलने वाला है। अब ये बात तय हो गई है कि इस विशेष सत्र में केवल भारतीय जनता पार्टी एजेंडा सेट करने का प्रयास करेगी और इस सदन में मेरे ख्याल से अब शीतकालीन सत्र नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये बताया कि दो सदन के बीच, दो जो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तो अगर शीतकालीन सत्र होना होता तो अभी मानसून सत्र अगस्त माह में ही खत्म हुआ था। तो अगर शीतकालीन सत्र होना होता तो अभी इस विशेष सत्र की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये बात तय हो गई कि शीतकालीन सत्र नहीं होगा। फरवरी में ही एक बजट पेश किया जाएगा जो कि लोक लुभावन होगा, क्योंकि देश एक चुनावी मोड की ओर बढ़ चुका है और कोई भी सरकार इस समय ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहेगी जिससे कि उसे आगे चल के तकलीफ हो। तो निश्चित तौर पर ये जो सत्र होगा इसमें शून्यकाल नहीं है, प्रश्नकाल नहीं है, और जो सदन के लास्ट दिन व्यक्तिगत जो प्रस्ताव होते हैं वो भी इस बार नहीं होंगे। निजी रूप से भी कोई विधेयक पास नहीं किया जाएगा। जिस तरह तो ये बात तय हुई है कि सरकार अपने बनाए मुद्दे पर ही सदन को चलाएगी। सरकार ये चाहती है कि इस सत्र में भी महंगाई, बेरोजगारी आदि बातों पर चर्चा न हो। इस सत्र में सिर्फ हाल में हुए जो अभी G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा है उस पर चर्चा हो और ये दिखाया जाए कि पूरे विश्व में किस प्रकार से मोदी का डंका बज रहा है। तो इसलिए इन्हीं सब बातों पर चर्चा होगी। कुछ अटके हुए विधेयक हैं जिन्हें कि इसी सत्र में पारित किया जाना है और इस तरह की बहस होगी जो कि आगे चल के नरेटिव सेट करेगी और विपक्ष पर उसी को लेकर वार किया जाएगा। जनवरी माह में राम मंदिर का उद्घाटन भी होगा, जो 3 दिनी उद्घाटन समारोह में उसको भी एक इस तरह से दिखाने की तैयारी है जैसे कि बीजेपी ने ही इस मंदिर को बनवाया है या सभी मामले हल किए। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि माननीय न्यायालय के निर्देश पर ही राम मंदिर का निर्माण मुकम्मल हो पाया है। निश्चित तौर पर अब यह बात तय हो गई है कि 6 महीने की जब उन्होंने बात की तो यह तय हुई कि अब शीतकालीन सत्र नहीं होगा और इस सत्र में सांसदों को कोई मुद्दा उठाने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि शून्यकाल नहीं है, प्रश्नकाल नहीं है और न ही सांसद कोई निजी विधेयक रख सकते अपनी ओर से। तो हमारे ख्याल शीतकालीन सत्र भी चला गया। सूत्रों के मुताबिक हमें एक बड़ी खबर मिल रही है कि इसलिए शीतकालीन सत्र नहीं कराया जा रहा है। हालांकि वो शीतकालीन सत्र अक्टूबर नवंबर माह में हो सकता है, लेकिन 4 राज्यों के चुनाव भी संभवतः उसी दौरान पड़ेंगे और सरकार चुनाव में पूरा दम लगाएगी। इसलिए वो चाहती है, क्योंकि 5-6-4 महीने का अगर वक्त होगा तो विपक्षी दल इंडिया तमाम मुद्दों के साथ उस सदन में धारदार प्रश्न उठाएगा, जिसका कि संदेश दिसंबर
माह में होने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ेगा और आगे वो इससे लोकसभा चुनाव तक भी चलकर जा सकती है। इसलिए सरकार चाहती है कि अभी इस विशेष सत्र में, जो कि संभवतः शीतकालीन सत्र होने वाला है, इसमें ही सरकार अपनी वाहवाही लूटे जो कार्यक्रम उसने कराया। हालांकि ये जो G20 की अध्यक्षता है, ये चक्रांक क्रम में भारत को मिली है। 2003 में भी इस तरह का कार्यक्रम दिल्ली में हो चुका है, लेकिन जिस तरह की प्रचार निजी छप चमकाने के लिए देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, देखना ये है कि अभी चूँकि G20 चल रहा है, इससे देश को क्या फ़ायदा मिलता है। हालांकि इस बात के लिए प्रसन्नता जाहिर की जा सकती है कि भारत को G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला, लेकिन एक बार मौका 2003 में भी मिल चुका है। अगली साल ये मौका ब्राज़ील को मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार का लाभ उठाने की G20 के सहारे लाभ उठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कर रही है, वो राजनीति का विषय नहीं था, लेकिन चूँकि इस पूरे प्रोग्राम को राजनीतिक बना दिया गया, जिस तरह ये आ रही है कि एक राज्यसभा सदस्य और दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता विपक्ष भी आप कह सकते हैं, उनको कल भोज में निमंत्रण नहीं दिया गया। निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक कुत्सित राजनीति की ओर बढ़ रही है और वो हर मुद्दे को एक इवेंट की तरह, जिसमें कि पार्टी को फ़ायदा हो, खुद की छवि को फ़ायदा हो, ये दिखाने की कोशिश करती। ये अलग बात है कि आज पूरे विश्व में इस बात को लेकर मोदी की आलोचना हो रही है कि वो ना बाहर ही प्रेस से बात करते हैं और ना ही अपने देश में प्रेस से बात करते हैं। वाइडन से जो बातचीत द्विपक्षीय हुई थी, उसमें भी बाहर के जो आए थे अमेरिकी पत्रकार, वो चाहते थे कि इस मुद्दे पर कुछ सवाल जवाब हो, लेकिन उनको मना कर दिया गया। निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री जो खुद को सब पर भारी 56 इंची सीना और न जाने किन किन उपमाओं से जिन्हें नवाजा जाता है, वो पत्रकारों के सवाल से क्यों घबराते हैं। ये एक ऐसा सवालिया निशान है जो कि न सिर्फ देशवासियों को बल्कि विदेशी पत्रकारों को भी मत्ता रहेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।